यार अब बहुत देर हो चुकी है। अपवर्क पे इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि यार कोई रिस्पांस आता ही नहीं है। कंटिन्यूअसली प्रपोजल्स पे प्रपोजल्स डाल रहा हूँ, जॉब्स पे अप्लाई कर रहा हूँ, बट लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। मोर देन 50 प्रपोजल्स आ जाते हैं हर जॉब पे। कोई मतलब रखा नहीं है। अपवर्क बिल्कुल सैचुरेट हो रखा है। इस पे तो मैं अपना अपर अकाउंट बंद करके 9 to 5 जॉब है या जो मेरा कंटिन्यूअसली जो काम कर रहा हूँ मैं वही करूंगा। मुझे कोई फ्रीलांसर या कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बनना है, बिकॉज मैं बिल्कुल बिल्कुल भाप चुका हूँ फ्रॉम द दिस हाई कंपटीशन और इस सैचुरेशन के साथ। तो अपवर्क इज अ वेरी बैड वेबसाइट। आई एम क्विटिंग इट। तो अगर आपका माइंडसेट भी इसी की तरह हो रखा है अपवर्क के रिलेटेड, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देख लेना। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, और होपफुली आपके माइंडसेट में एक चेंज आएगा कि मे बी अपवर्क इतना सैचुरेट नहीं हुआ है। क्या आप कर सकते हैं उसके लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है वर्क पे। तो फर्स्ट हम लोग कुछ इस हिसाब से डिस्कस करेंगे कि पहले प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, देन हमारा जो राइट मोटिवेशन क्या होना चाहिए वो, एंड देन उसका सोल्यूशन, प्रपोज सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है हाई कंपटीशन। डेफिनेटली आज के टाइम पे हर कोई फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है, घर बैठ के काम करना चाह रहा है और इजी मनी के लिए पीछे भाग रहा है। तो हर कोई सोच रहा है मैं ऑनलाइन जाके पैसे कमा लूं। तो डेफिनेटली लोग जो सर्विस देने वाले हैं वो पहले से काफी इंक्रीज हो रहे हैं। तो कंपटीशन इज नो डाउट बढ़ रहा है। अपवर्क पे बोल दो, किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे बोल दो, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। दूसरा चौथा प्रॉब्लम आ रहा है, वो आ रहा है फेक जॉब्स, या कि यानी कि लोग जॉब पोस्ट कर देते हैं बट हायर नहीं करते उसके अंदर। तो वो भी एक प्रॉब्लम आ रही है अपवर्क के अंदर की जॉब्स, फर्जी जॉब्स या फेक जॉब्स बहुत सारी इंक्रीज हो रही है, जो कि डेफिनेटली हर्ट करती है द फ्रीलांसर के कनेक्ट्स जो वेस्ट होते हैं उसमें काफी उनको प्रॉब्लम होती है। तो और एक और, नो इंटरव्यू सीन्स एवर। अगर आपके पास अभी तक एक इंटरव्यू भी नहीं आया तो आप बिल्कुल डेस्परेट हो रखे हैं, आप बिल्कुल हताश हो रखे हैं कि यार कोई और इंटरव्यू नहीं आने वाला है। तो ये चार मेन प्रॉब्लम्स आ रही है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, फेक जॉब्स है, कनेक्ट से पैसे लग रहे हैं, प्लस इंटरव्यू नहीं आ रहा। तो आपने सोच लिया कि यार अब कोई जॉब आनी नहीं है, इस पर टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि मैं अपना जॉब कर लूं, या मैं अपना बिजनेस कर लूं, या मैं अपना फ्रीलांसिंग की ड्रीम को क्विट कर दूं। तो इन चार रीजंस की वजह से आपको बिल्कुल लाजमी है कि आप ऐसा सोचेंगे, वो एकदम नॉर्मल चीज है। तो व्हाट इज द राइट मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे पहले हम, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या प्रपोज सोल्यूशन हो सकता है। तो राइट मोटिवेशन ये है कि अगर आप नहीं छोड़ते, आप कंसिस्टेंट रहते हैं, तो यू गेट फ्रीडम टू चूज। आपको फ्रीडम मिलेगी टू चूज योर क्लाइंट्स, टू चूज योर वर्क इन लॉन्ग टर्म। इनिशियली आपको थोड़ा मुश्किल होगा, बट इन लॉन्ग टर्म आपके पास फ्रीडम होगी टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर, टू वर्क विथ वट एवर क्लाइंट यू वांट, टू वर्क विथ द बेस्ट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। तो वो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। अर्न गुड मनी, आप डेफिनेटली अपना खुद का काम करोगे तो पैसे ज्यादा कमाओगे कंपेयर टू आप एक जॉब करोगे। ये 100% श्योर है। इनिशियली आपको नहीं पैसे कम मिलेंगे, बट in the long run you would be earning more and more money as compared to your 9 to 5 जॉब। तो सेकंड मोटिवेशन फैक्टर हो गया आपका, अच्छा खासा पैसा कमाओगे आप। थर्ड मोटिवेशन फैक्टर हो गया नो बॉस। फ्रीलांसिंग के अंदर आपका कोई बॉस नहीं है, यू आर योर ओन बॉस। आपके क्लाइंट को आपको सर्विस देनी है, बेस्ट सर्विस देनी है, आप क्रिएटिवली सोच सकते हैं, आप उसमें अपनी डिसीजंस ले सकते हैं। आपको मन हुआ रात को 4 बजे तक काम करिए, 6 बजे तक काम करिए, आपको मन नहीं है डे ऑफ लीजिए। अगर आपका क्लाइंट का काम हो रखा है या क्लाइंट का काम आपने मैनेज कर रखा है तो दैट फ्रीडम, दैट योर बॉसीनेस यू गेट, जो आपको फीलिंग मिलेगी। चौथा मेन मोटिवेशन है आप एज मच एज यू कैन स्केल, स्केल एज मच एज यू वांट। आप जितना चाहे उतना स्केल कर सकते हैं खुद के काम में। आप जॉब के अंदर कितना ही मेहनत कर ले, आपकी 20% ग्रोथ, 10% से 20, 20 से 25, 25 से 30% ग्रोथ होगी, उससे ज्यादा ईयरली ग्रोथ इज वेरी टफ। अगर आप एक स्टार्टअप में ज्वाइन करें तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में बहुत ज्यादा टफ है कि आप इतना हाई ग्रो कर पाए। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर आपने फर्स्ट ईयर में 10 क्लाइंट पे काम किया, सेकंड ईयर में 100 क्लाइंट्स पे भी काम कर सकते हैं, आप टीम बढ़ा सकते हैं। तो स्केलिंग बहुत ज्यादा पॉसिबल है। तो फ्रीलांसिंग के चार मोटिवेशन फैक्टर ये है कि आपका फ्रीडम मिलेगी आपको चूज करने की किससे काम करना है, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, आप स्केल कर पाएंगे, और आपको कोई बॉस नहीं होगा, यू वुड बी योर ओन बॉस। तो ये चार मोटिवेशन फैक्टर की वजह से आपको क्विट नहीं करना है अपवर्क को। और एक मोटिवेशन और है कि अपवर्क पे आप देखोगे अगर, तो ऑलरेडी इन $100,000 लोगों ने कमाए हैं
और बहुत सही बिजनेस सेटअप किया है थ्रू अपवर्क। तो अपवर्क बिल्कुल भी अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ है। और आपके दिमाग में जो 4 मैंने प्रॉब्लम डिस्कस करी थी रिलेटेड टू हाई कंपटीशन, इंटरव्यू नहीं आ रहा है, कनेक्ट के पैसे लग रहे हैं, उसके बारे में हम लोग, उसका सोल्यूशन के बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। और आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मनोज दे का थंबनेल रखा हुआ है, तो उसका रीजन ये है कि उसका एक जो क्वालिटी है, उसकी एक क्वालिटी है, उसको हमको इनकॉर्पोरेट करना है इन आवर माइंडसेट, ताकि आप ग्रो कर पाएंगे अपवर्क पे 100% गारंटी के साथ। तो मनोज दे वाली क्वालिटी को हम बात करेंगे इन प्रपोज सोल्यूशन के अंदर। तो जब भी आप अपवर्क पे स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको माइंडसेट होना चाहिए टू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट फर्स्ट सॉल्यूशन इज योर पेशेंस लेवल। यू नीड टू बी पेशेंट। आपको ऐसे सोचना है कि अपवर्क पे मैंने स्टार्ट किया तो पहले दिन में कुछ नहीं होगा, 10 दिन में भी कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट 6 महीने का टाइम फ्रेम आपको लेके चलना है कि 6 महीने तक मैं एफर्ट्स मारूंगा, 6 महीने तक मैं इंप्रूव करूंगा। तो मेरे को फिर नहीं मिल रही जॉब, फिर कोई इंटरव्यू नहीं आ रहा, तो बात अलग है। अगर पर आप सोच रहे हैं 10 दिन में 15 दिन में फ्रस्ट्रेट होकर निकल रहे हैं, तो आपका डिसीजन ही गलत है। आपको फर्स्ट प्लेस पे वर्क पे आना ही रॉन्ग हो गया आपका। तो आपको 6 महीने का माइंडसेट लेके चलना है, ठीक है? तो 6 महीने का माइंडसेट आप लेके चलिए। सेकंड, जो मनोज दे की क्वालिटी हमको यूज करनी है वो है कंसिस्टेंसी। आपने अगर मनोज दे का फर्स्ट वीडियो देखा होगा, और अब मनोज दे का फर्स्ट वीडियो और आज का वीडियो, उसने कंसिस्टेंसी रखी है, प्लस उसने क्वालिटी इंप्रूव करी है हर वीडियो में। जो आपके पास अवेलेबल है उस सब क्वालिटी इंप्रूव करिए। यानी कि आपने अपनी फर्स्ट प्रपोजल को डाला, उसमें आपको रिस्पॉन्स नहीं आया, उसमें आपको अगले बार में कंसिस्टेंटली ट्विक किया, फिर अगले बार में उसको ट्विक किया, प्रोफाइल को ट्विक किया डेली बेसिस पे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो उसको कुछ नया ट्राई किया। हर डेली बेसिस पे न्यू ट्राई करें, कंसिस्टेंसी रखें और न्यू ट्राई करें। तो मनोज जैसे आपको ये सीखना है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास जीरो लेवल पे भी स्टार्ट करें, तो कंसिस्टेंसी रखोगे आप और इंप्रूव करोगे। ओनली कंसिस्टेंसी वोंट वर्क, फर्स्ट कंसिस्टेंसी प्लस इंप्रूवमेंट विल गिव यू कंपाउंडिंग रिजल्ट्स। तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है और कंटिन्यूसली इंप्रूव करना है, तो आपको डेफिनेटली डेफिनेटली जॉब मिलने वाली है। तो ये आपको रखना है। फर्स्ट इज पेशेंस, सेकंड इज कंसिस्टेंसी एंड इंप्रूवमेंट। तीसरा, आपको चेंज होते रहना है। यानी कि आपको स्टिफ नहीं होना कि यार मैं तो यही सर्विस दूंगा या मैं तो यही करूंगा। कहीं मौका मिला कुछ और करने का तो सीख के फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो भी कर लेना है, अगर आपको ग्रो करना है तो। बिकॉज चेंज इज कांस्टेंट। अगर आपका चेंज माइंडसेट नहीं है, आप एक जगह पे स्टिफ होकर रहते हैं, तो आपके लिए फ्रीलांसिंग नहीं बना है। आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। चौथा सॉल्यूशन इज इफ आई कैन डू इट एवरीवन कैन डू इट। बिकॉज मैं बहुत ही नॉर्मल पर्सन हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं, तो 100% आप कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ सॉल्यूशन इज लेस कॉम्पिटेटिव स्किल। आप ऐसी स्किल चूज करिए जो थोड़ी सी कंपटीशन कम हो। बेसिक लॉजिक है, उसकी डिमांड ज्यादा होगी, जॉब ज्यादा होगी और लोग देने वाले कम होंगे। वो थोड़ी सी स्किल टफ होगी बट आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। फिर उसके बाद आप अपनी स्किल को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इन फ्यूचर। वैसा कुछ नहीं कि वही करेंगे, बट इनिशियल लेवल पे आपको हेल्प करने वाला है वो चीज। तो ये प्रपोज सोल्यूशन क्या है? कंसिस्टेंसी रखिए, इंप्रूवमेंट करिए लाइक मनोज दे। चेंज इज कांस्टेंट, आपको चेंज करते रहना है, आपको ट्विक करते रहना है। इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट फॉर श्योर, आई गारंटी यू। एंड लेस कंपटीशन स्किल को चूज करना है। तो मैं इस वीडियो को पूरा समराइज कर देता हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि अपवर्क पे अभी भी देरी हो चुकी है, तो नहीं हुई देरी। कुछ प्रॉब्लम्स है, इनकी वजह से आपको लग रहा होगा हाई कंपटीशन है, इंटरव्यू नहीं आ रहा है, कनेक्ट्स के पैसे लग रहे हैं, फेक जॉब्स है। मोटिवेशन क्या है कि आपको फ्रीडम टू चूज मिलेगी, अर्न गुड मनी कर सकते हो आप। नो सच बॉस, आपको कोई किसी का ऑर्डर नहीं सुनना, स्केल एज मच एज यू वांट। एंड कंसिस्टेंसी, इसका प्रपोज सॉल्यूशन क्या होगा? कंसिस्टेंसी रखो, इंप्रूवमेंट करो, चेंज इज कांस्टेंट, एंड इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट, एंड चूज द लेस कंपटीशन स्किल। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय बाय।